हम अनुकूलता की पूजा करते, अनुकूलता को सुख मानते, प्रतिकूल हुआ, अब बोले वो हम नहीं, अब गुरु जी के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्या हो गया? ओ नहीं, वो ठीक नहीं है, डांट फटकार दबकाना ऐसे भी है। अब तो चलो उठो, खड़े हो, बाहर निकलो, आज के बाद दिखाना नहीं, हमारा सभा में अपमान कर दिया। तुम हो क्या? अरे गुरु के बच्चे हो, तुम्हें क्या अपमान? चलो निकलो, निकल गए, सुबह फिर आए, दंडवत प्रणाम, बैठ, कैसे आ गए? अब जाएं कहाँ जाएं? नहीं कहीं भी जाओ, हमें पास ठौर ही नहीं और रही नहीं, तो क्या करें? अब आपने बांध लिया गुरु को, अब गुरु को बांध लिया। कोई ऐसे थोड़ी संत महात्मा या भगवत चरणारविंद का आसक्त होता है, पहले ऐसे किया जाता है, तुम्हारी निष्ठा क्या है, हट, भाग यहाँ से। ऐसे पीछे पड़ा है, गुरु गुरु भगवान भगवान, चल बाहर यहाँ चल, कुछ नहीं होने वाला, हमसे तेरा बिल्कुल कल्याण नहीं होगा, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा नरक मिलेगा। दोबारा फिर अपने टाइम पे अपनी सेवा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, आपके सिवा हमारा कोई जीवन में नहीं, नरक देव या स्वर्ग देव हमको इससे मतलब नहीं, आप हमारे प्रीतम है, आप हमारे प्राण प्यारे, आप हमारे, बांध लिया। अब बंध गया, अब गुरु बंध गया, अब बिना आपका कल्याण के वो छोड़ नहीं सकता। पहले देखा जाता है कि आपका अहंकार किस कोटि का है, कहाँ समर्पित अहंकार है। तो प्रायः हम अनुकूल को भगवान मान लेते हैं, प्रतिकूलता जहां आई, हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का? जब से सत्संग सुना, 2 वर्ष से शुरू किया भजन कर, तब से हानि ही हानि होती चली जा रही, और बड़ी बाधा, और ऐसा ऐसा हो, तो भगवान कहाँ है, क्या है? अरे हमें लगता है भगवान, प्रतिकूलता आई तो हमारी भक्ति गई, हमारा श्रद्धा गया, हमारा विश्वास। ये अभी बच्चापन है, मतलब जिसे देहाती भाषा में कहते, बिना पेंदी का लोटा, जिधर धक्का लगा उधर हो गया। निष्ठा उसे कहते हैं, आप कुछ भी हो जाए, आपका वरण कर लिया, बस हो गया वरण। जैसे सावित्री जी ने सत्यवान जी को जब देखा लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने मन में निश्चय किया, मेरे पति योग्य तो यही है। अब जब घर गई वापस, पिता सम्राट थे, देवर्षि नारद जी पधारे हुए थे। देवर्षि नारद जी ने पूछा कहाँ से आ रही हो? बोले पति का वरण करके। ध्यान से, अरे बोले बहुत धोखा, तुमने जिसका वरण किया है वो 1 वर्ष बाद मर जाएगा, उसकी आयु 1 वर्ष रह गई। तो पिताजी ने भी कहा बेटा भूल को सुधारो, दूसरा वर वरण करो। बोले नहीं, हमारे स्वभाव में नहीं। आप 1 वर्ष कहते हो, अगर एक रात्रि मैंने उनकी सुहाग चिन्ह भर लिया, मैं अपने को सार्थक मानूंगी। 1 वर्ष तो बहुत होता है, हम एक बार जिसका वर्ण करते हैं, बस कर लिया तो कर लिया। नारद जी ने भी समझा, नहीं समझ, देखो इस निष्ठा का चमत्कार हुआ कि सत्यवान भी जीवित रहे और बहुत से वरदान यमराज के द्वारा प्राप्त कर लिए। अगर उसी समय कह दिया अच्छा 1 साल में, तो नहीं नहीं नहीं, अभी तो ब्याह हुए नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसा एक बार वर्ण किया किसी भाव में, पति को, भगवत भाव में गुरु को, किसी को, जहां एक बार वर्ण किया, बस फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर दूसरों बात बन जाए। हम लोग क्या है, एक दुकान जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं दूसरी दुकान देख ली, तीसरी, ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं। एक बार निश्चय किया और मार्ग में चल पड़े, अब प्राणों की बाजी लगा दो, होगा वही परम मंगल, क्योंकि भगवान का आश्रय लेके चले, धोखा नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। कोई धोखा करना भी चाहे तो वहां से धोखा चलेगा, तुम्हारे पास आकर सत्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में भगवान है आपके साक्षी।